चलिए बच्चे, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं। और इसके बाद जो है, अपने जिस्म के वक़ार के लिए अपने सर को नीचा रखो और अपनी ज़ात के वक़ार के लिए अपनी नज़र और लहजा हमेशा के लिए नीचे रखो। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। तो क्या है फोर्ट विलियम कॉलेज और कहाँ से इसकी तारीख़ शुरू होती है, और ये उर्दू अदब के लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों अहम है, ये आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो मैं ये आपको बता दूं कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, जब अंग्रेज़ यहाँ आए तिजारत करने के ग़रज़ से, तो उन लोगों ने ये जान लिया कि इस मुल्क पर वही लोग हुक्मरां होंगे जो यहाँ की मकामी बोली को समझते होंगे, बोलते होंगे, जानते होंगे। जब अंग्रेज़ों ने 1757 में प्लासी की जंग जीती, उसके बाद ये फ़ैसला हो चुका था कि अंग्रेज़ लोग ही यहाँ पर इक़्तिदार पर कायम रहेंगे और हुकूमत करेंगे। चुनांचे उन्होंने ये सोचा कि हम जो हुकूमत करेंगे तो हमारा इंटरेक्शन और बातचीत कैसे यहाँ के मकामी लोगों से होगी, इसलिए हमें चाहिए कि हम यहाँ की मकामी बोली जानते हों। तो इसलिए इसी मकसद को पेश नज़र रखते हुए जो लोग इंग्लैंड से आए थे, यानी बरतानिया से आए थे, उनको उर्दू सिखाने के लिए, उनको यहाँ की ज़बान सिखाने के लिए एक मिशनरी कायम की गई थी, जो कि आगे चलकर फोर्ट विलियम कॉलेज के तौर पर जानी गई। हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह यानी शहंशाह शाह आलम ने जब बंगाल और बिहार की मालगुजारी वसूल करने के लिए, यानी वो जो टैक्स था, उसकी ज़िम्मेदारी अंग्रेज़ों को सौंप दी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। तो अब जो है अंग्रेज़ अफसरों को जो है उर्दू जानना और भी ज़रूरी हो गया और भी अहम हो गया। इसी मंसूबे को मद्देनज़र रखते हुए लॉर्ड वेल्ज़ी ने यह मंसूबा बनाया और 10 जुलाई 1800 को यह मंजूर हुआ और उस पे जो है ये कॉलेज शुरू कर दिया गया। मगर उस पे जो बुनियादी तारीख़ लिखी गई है वो 4 मई 1800 लिखी गई है, यानी कुछ दिन पहले की। वो क्यों लिखी गई है? क्योंकि 4 मई को 1799 को श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी, और यही वो दिन था जिससे अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था कि अब आइंदा जो है बहुत दिनों तक हमारी हुकूमत रहने वाली है। इसीलिए लॉर्ड वेल्ज़ी और दूसरे अंग्रेज़ जो है इस तारीख़ को अमर करना चाहते थे। इसीलिए जो है इसी तारीख़ के मुताबिक जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियादी तारीख़ को रखा गया है। और इसके जो हैं पहले प्रिंसिपल जो थे वो थे ड्यूइट ब्राउन मुकर्रर किए गए, और जॉन गिलक्रिस्ट जो हैं वो हिंदुस्तानी ज़बान के शोबे के सदर मुंतखब किए गए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जॉन गिलक्रिस्ट जो हैं वो प्रिंसिपल थे, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि वो सदर शोबे हिंदुस्तानी ज़बान यानी उर्दू ज़बान, उस वक्त हिंदुस्तानी से मुराद उर्दू ज़बान ही थी, और उसके जो है वो हेड थे। उन्होंने बहुत मेहनत किया और इसका मकसद था कि ये जो अफसरान आए हुए हैं जिनको उर्दू नहीं आती है, तो उनको उर्दू कैसे सिखाया जाए। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों के लिए आसान लबो लहजे में, यानी जो मकामी बोली बोली जाती थी, यानी जो बाज़ारू ज़बान थी, जो किताबी ज़बान नहीं थी, उसी ज़बान में किस्से कहानी लिखे गए और तर्जमे कराए गए। तो जब ये मकसद पेश आया तो इसको करे कौन, लिखे कौन, ये काम कौन अंजाम दे। तो बाज़ाब्ता इसके इश्तहारात निकले और जॉन गिलक्रिस्ट ने बहुत बड़े, उस वक्त के बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन से रब्ता कायम किया, और उसके बाद ये काम शुरू हुआ। और बड़े बड़े
अदीब और राइटर जो है इससे जुड़े, उनमें से मीर हसन हैं, मीर शेर अली अफसोस हैं, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैं, मीर बहादुर अली हुसैनी हैं, मीर हैदर बख्श हैदरी हैं, काजिम अली जवां हैं, निहाल चंद लाहौरी हैं, लल्लू लाल जी हैं और बनी नारायण जहाँ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। और इस कॉलेज ने अनजाने तौर पर बहुत ऐसी खिदमत दी, यानी बहुत सी कहानियाँ, किस्से कहानियाँ लिखे गए जो हमेशा के लिए हयात जावेद की तरह ये जो है अमर हो गए। और बहुत सारी किताबों के तर्जमे किए गए आसान ज़बान में, और इसी से जो है हमको जो आज हम उर्दू पढ़ रहे हैं, सादा और सलेस उर्दू, ये इसी के देन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की ही देन है जो हमें आज मिली है। उर्दू सादा और आसान ज़बान में जो आज हमें मिली है वह गालिब के खतूत और फोर्ट विलियम कॉलेज से मिली है। इसी का इतराफ़ करते हुए मौलवी अब्दुल हक साहब ने कहा, यानी बाबा उर्दू ने कहा है, जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पे किया था। यानी ये जो कुछ भी था ये जॉन गिलक्रिस्ट के मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने बड़े बड़े अदीबों और राइटरों को एक जगह जमा किया और आसान उर्दू, यानी आसान उर्दू में लिखे। इसीलिए मीर अमन दहलवी जो है उनकी जो किताब मशहूर है बागो बहार, उन्होंने ये कहा कि ये जो है एकदम बाजारू ज़बान पे है और मेले ठेलों की ज़बान पे मैंने इसको लिखा है। जॉन गिलक्रिस्ट और लॉर्ड वेल्ज़ी चाहते थे कि बरतानिया हुकूमत इसके कॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दे और इस पे ज़्यादा पैसे खर्च करे, जबकि हुकूमत ये चाहती थी कि ये फ़ुजूल है और इस पे इसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। और यही तकरार चलता रहा। इसी बीच जो है जॉन गिलक्रिस्ट ने 1804 में इस्तीफ़ा देके वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे लुग़त लिखे हैं और भी उर्दू की खिदमत, और उस शुरू में जो है उन्होंने क़वायद वग़ैरह उर्दू के लिए बहुत कुछ लिखे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू ज़बान व अदब पर जो आज हम पढ़ रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत ज़्यादा एहसान है। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की कौन कौन सी किताबें ऐसी हैं जो हमेशा के लिए मशहूर हुई और आज भी पढ़ी जाती हैं, उनमें सबसे पहले मीर अमन दहलवी की बागो बहार, हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की गुलशन इश्क, शेर अली अफसोस की बाग़ उर्दू, मिर्ज़ा काजिम अली जवां का ड्रामा शकुंतला और लल्लू लाल जी का सिंहासन बत्तीसी बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुई। उर्दू के भले ही फोर्ट विलियम कॉलेज के जो भी मकासद थे वो एक अलग बात है, लेकिन उर्दू अदब पर, उर्दू ज़बान पर जो फोर्ट विलियम कॉलेज के एहसानात हैं उस एहसान से कभी भी उर्दू ज़बान सुबुकदोश नहीं हो सकती।